जो जीवन में हर काम बहुत सोच समझ कर बड़ा तोल मोल कर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका राशि का जो साइन है वो ही तुला है। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो आर्थिक फ्रंट हो, चाहे वो सोशल फ्रंट हो, हर जगह आप बड़ा तोल मोल कर, बड़ा सोच समझ कर हर निर्णय लेते हैं, हर बात करते हैं। तो जो हर चीज़ को बैलेंस्ड रखते हैं, ऐसे तुला जाते राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। बात करते हैं कैसा रहेगा अप्रैल मास तुला राशि के जातकों के लिए। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस महीने इस बैलेंस की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जो आपका मूल स्वभाव है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं कि हम अपना मूल स्वभाव छोड़कर क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजना में आकर के कोई निर्णय ले लेते हैं, जो आपको इस महीने नहीं लेना है। तो स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति इस महीने मास पर्यंत। तो केतु आपके फर्स्ट हाउस में, शनि फिफ्थ हाउस में, मोटे तौर पर बुध, सूर्य, गुरु और राहु सेवन्थ हाउस में, शुक्र एट्थ हाउस में और मंगल आपके भाग्य भाव यानी नवें घर में रहेंगे। 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा फर्स्ट हाउस में केतु के साथ रहेंगे। पंचम में शनि है तो तीसरी उनकी नीच दृष्टि सप्तम पर रहेगी जहाँ राहु पहले से है। मित्र पर दृष्टि अच्छी दृष्टि है। बृहस्पति बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। 22 अप्रैल से बृहस्पति आपके सेवन्थ हाउस में आ जाएंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाएंगे। 14 तारीख तक सूर्य मीन में है, फिर वो सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य और राहु का ग्रहण दोष होगा। बड़ा जमावड़ा इस बार ग्रहों का आपके सेवन्थ हाउस में रहने वाला है, जो आपका लाइफ पार्टनर का घर है, आपका बिजनेस का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है। बुध पूरा महीना मेष में ही रहेंगे और मंगल और बुध का महापरिवर्तन होगा जो बहुत अच्छा है। शुक्र अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही रहेंगे। उनका सेवन्थ आस्पेक्ट धन भाव पर रहेगा तो धन की वृद्धि करेंगे। जहाँ तक सवाल है योगों का, तो कई सारे योग इस बार ऐसे बनेंगे जो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। जैसे बुध और राहु का सेवन्थ हाउस में जो जड़त्व योग बनेगा उसे बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। गुरु चांडाल योग जो सेवन्थ हाउस में बनेगा बृहस्पति और राहु का, उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो इनकी दृष्टियाँ होंगी ग्रहों की और जैसा एक टोटल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ या टोटल रिजल्ट्स की बात करूँ इस महीने की, तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ देने वाला है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, बैलेंस बैलेंस बना करके रखना है। बात करें फर्स्ट हाउस की, तो सूर्य 14 अप्रैल से नीच भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, नीचस्थ भाव पर। और क्योंकि केतु वहाँ पहले से हैं तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएंगे। सेल्फ एनालिसिस, पुनर्विचार चीज़ों पर ज़रूर करें, जल्दबाजी ना करें, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी क्योंकि केतु कन्फ्यूजन देते हैं। और आपको थोड़ा विरक्ति भाव भी होगा क्योंकि केतु जिस भाव में रहते हैं वहाँ से विरक्ति प्रदान करते हैं आपको। आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचेंगे, आध्यात्मिकता के बारे में सोचेंगे, मोक्ष के बारे में सोचेंगे। तो जबकि इस महीने आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन साथ साथ सेल्फ एनालिसिस भी होगा जो अच्छी बात है। चंद्रमा जिन डेट्स में 7, 8, 9 को केतु के साथ फर्स्ट हाउस में रहेंगे, उस समय थोड़ी सी उद्विग्नता, मन अशांत, थोड़ी सी परेशानी या बहुत ज़्यादा अनिर्णय की स्थिति, बहुत डाउट्स की स्थिति, करें या ना करें वो बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होगा, स्पेशली 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य की दृष्टि तुला पर होगी, क्योंकि तुला में सूर्य नीच के होते हैं और नीचस्थ दृष्टि सूर्य की आपके कॉन्फिडेंस लेवल को घटाती है, प्लस ईगो प्रॉब्लम्स देती है। तो स्पेशली जब सूर्य सेवन्थ हाउस में रहेंगे तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपको ईगोज और क्लैशेस देंगे। कोई इंस्टेंट डिसीजन ना ले। 14 से 22 अप्रैल तक का जो समय है वो बिजनेस बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस आप टेकअप करेंगे, कोई बहुत बड़ा वेंचर, कोई बहुत बड़ा काम शुरू करेंगे ही करेंगे, किसी भी फील्ड में करें, ये वाला समय बहुत अच्छा है। समय आपका पूरा साथ देगा, भाग्य साथ देगा। शुक्र 6 अप्रैल से अष्टम में होंगे तो पैसे के मसले में थोड़ा सा कोई गलत निर्णय ना ले। हालांकि उनकी दृष्टि पूर्ण दृष्टि धन भाव पर रहेगी अष्टम से, तो उस हिसाब से धन के लिए अच्छा है। तो धन आएगा लेकिन खर्च भी होगा। हाँ, किसी को कोई बड़ा
अमाउंट देने से पहले 10 बार सोचें। दूसरी बात ये कि आप अपने आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरों की बातों में आकर के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड या कोई बहुत बड़ा धन से रिलेटेड निर्णय बिल्कुल भी ना लें। रही बात दूसरे भाव की, तो मंगल धन भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठा है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल भाषा को थोड़ा बिगाड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी जब लोग आपको प्रोवोक करेंगे, रिएक्शंस ना दें। वही बैलेंस वाली बात लौट कर के आती है, बैलेंस बना कर के रखें। मंगल बुध का जो परिवर्तन है, वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको देगा। जो लोग कमीशंस में, एजेंसीज़ में हैं, स्टॉक में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बात करते हैं तीसरे घर की, तो जो पराक्रमेश हैं, गुरु अपने मूल त्रिकोण को देखेंगे। बहुत सारे नए काम शुरू होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, जॉब में चेंज, बिजनेस में चेंज। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय आपको लेने हैं। उन निर्णयों को बहुत सोच समझ करके लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल भी ना लें। बहुत अच्छी तरह सोचें। यात्राएं होंगी, यात्राएं लाभकारी रहेंगी, लेकिन यात्राओं से जो लाभ होगा, जो जॉब से लाभ होगा, जो चेंजेस होंगे, उनको बड़ा सोच समझ के करना है। उनको जल्दबाजी में नहीं लेना है। बैलेंस वही है ना, कि आप वैसे तो आप तुला वाले बहुत सोच समझ के ही निर्णय लेते हैं, बड़े रिपरकशंस, दूरदर्शी हैं आप, रिपरकशंस देख के सोच के ही निर्णय लेते हैं। लेकिन कई बार जैसा कि मैंने कहा कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आप झटके में आकर के कोई डिसीजन ले लेते हैं। कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। बात करते हैं चौथे घर की, तो चतुर्थेश क्योंकि पंचम भाव में, तो बहुत अच्छा है। भूमि भवन वाहन का योग है, कंस्ट्रक्शन का योग है, रियल एस्टेट का योग है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई नया भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें संशय की ज़रूरत ही नहीं है। स्वास्थ्य माँ का अच्छा रहेगा, माँ के साथ रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि शनि वैसे भी स्थायित्व के कारक हैं। थोड़ा डिले करके देते हैं, पर जो देते हैं वो स्थायी देते हैं। और शनि खुद क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो आपको जो भी बिजनेस आप 4th हाउस से रिलेटेड करने वाले हैं, उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा इस समय ग्रहों का। तो जो भी आपके बिजनेस प्लान्स हैं, मंगल वैसे भी भूमि और रियल एस्टेट को प्रमोट करेगा इस समय। बात करते हैं पंचम घर की, तो पंचमेश पंचम में है, पॉजिटिव है। स्टॉक मार्केट, शेयर, पब्लिक से जुड़ा हुआ जो भी कोई काम है आपका, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, या जो डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए आपने कुछ प्लानिंग की थी, वो इस समय एग्जीक्यूट होंगी। बच्चों की तरफ से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बस वही बात है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सोच समझ करके इस बारे में निर्णय लें। पांचवा घर आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जहाँ महाबली हैं, अपनी खुद की राशि में हैं, बहुत प्रसन्न स्थिति में हैं। तो बहुत कुछ आपको पंचम भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स दे करके जाएंगे। बात करते हैं छठे घर की, तो बृहस्पति षष्ठेश होकर के 6 भाव में है। ऋण से मुक्ति दिला जाएंगे आपको जाते जाते। 22 अप्रैल को 7th हाउस में आ जाएंगे। उसके पहले कुछ बहुत बड़ा कल्याण आपका करके जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों से, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु इस समय एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाधाएं तो आएंगी, है ना। इस पूरे महीने बहुत फ्लॉलेस कुछ नहीं होगा, हर्डल्स आएंगे, पर हर हर्डल के समय शांत रहना है। शांत, ठंडे दिमाग से सोच करके। स्पेशली इस महीने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आपके हॉरोस्कोप में, वो ये है कि आप रिएक्टिव होकर के अपना कोई बना बनाया काम ना बिगाड़ लें। गुस्से में आकर के अपने लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, फैमिलीज़ को, फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि परिवार भाव बहुत अच्छा इस बार नहीं रहेगा। शनि की दशम दृष्टि वहाँ पर है, तो हो सकता है परिवारजनों से कोई क्लेश, कोई मतभेद रहे, तो उसको थोड़ा सा संभालिए। और वो कैसे होगा? शांत रहकर। कुछ होता है तो ठंडे दिमाग से सोचिए। थोड़ा सा अपना बैलेंस, जिसमें कि आप एक्सपर्ट हैं, उस बैलेंस को बना करके रखिए। तो इस महीने की जो बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, आप उसके बहुत बेनिफिट्स ले पाएंगे। 7th हाउस की बात करें तो सारा जमावड़ा इस बार 7th हाउस में ही है। क्या सूर्य, बुध, राहु, बृहस्पति सारे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बुध और राहु जड़त्व योग बनेगा, अपनों से धोखा हो सकता है। बृहस्पति और राहु मिलकर के जो गुरु चांडाल योग बनाएंगे, उसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। जो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, उनको आप बहुत पहले से जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आंखों का देखा और कान का सुना भी गलत हो जाता है। तो शक की स्थिति होगी, डाउट्स की कंडीशन होंगी, आप छोटी छोटी बातों पर झगड़े कर बैठेंगे, वो मत कीजिए। जिनकी लव मैरिज होने वाली है, वो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय धोखा हो सकता है। जब गुरु और राहु साथ होते हैं तो विवाह में धोखा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम देख करके अगर हमें लग भी रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को समझा सकते हैं।
हो सकता है कि सचमुच में कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन उसको वह हैंडल करने का, उसको समझाने का, उससे निवारण करने का उस समस्या का तरीका है आवेश में आकर के कोई बड़ा निर्णय न लें। क्यों? क्योंकि राहु और बुध का जड़त्व योग, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग, 3 योग ऐसे हैं जो 7th हाउस में, लाइक आपके स्पाउस के साथ, आपके फैमिली लाइफ में, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत बड़े-बड़े शक, बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सार है इस महीने का। तो इसको सँभाल कर के रखिए। और हाँ, एक चीज़ और है, आपका मन भी विचलित हो सकता है गलत चीज़ों की तरफ जाने के लिए। वहाँ से अपने मन को रोकिए। शुक्र शुक्र अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ बड़ा मनी ट्रांज़ैक्शन, कोई बड़ी डील करने के पहले 10 बार सोचें, पेपर्स को बहुत अच्छी तरह चेक करें। दृष्टि धन भाव पर है क्योंकि शुक्र की, तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा खर्च भी होगा, और ये जो पैसा खर्च होगा ये इन्वेस्टमेंट होगा, किसी बहुत बड़े अच्छे फ्यूचर की तैयारी है। बात करें 9वें की स्थान की, तो भाग्य में, क्योंकि इस समय मंगल है, मंगल और बुध का परिवर्तन है जो बहुत अच्छा है, आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएगा और भाग्य जबरदस्त साथ देगा। लेकिन फिर वही है, क्योंकि मंगल भाग्य में क्रोध, अग्नि, हर्डल्स, तो उससे थोड़ा सा अगर हम अपने आप को, दिमाग को ठंडा रख के चलेंगे तो इस परिस्थिति से अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। बात करें 10वें घर की, तो बृहस्पति की दृष्टि उच्च भाव पर है 22 तारीख तक, बहुत अच्छा है। 22 और 23 तारीख को थोड़ा मन उचाट रह सकता है, सूर्य ग्रहण दोष होगा, खुद को शांत रखें। कर्म इस वक्त आप बहुत ज़बरदस्त करेंगे, क्योंकि उसी का तो फल आपको 11वें भाव में, लाभ भाव में मिलना है। 1 से 4 अप्रैल तक लाभ भाव की बात करें 11वें घर की, तो 1 से 14 अप्रैल तक 6th हाउस में सूर्य रहेंगे। तो जब सूर्य सप्तम में आएंगे तो काम आगे बढ़ेगा, तब तक काम में थोड़ी सी हर्डल्स रहेंगी। व्यापारिक जीवन में स्थिरता आएगी, और क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप टेकअप करने वाले हैं, तो आपको ये लगेगा कि अरे, हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो शक की स्थिति आएगी, उससे बाहर निकल जाइएगा। डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आपने बड़ी प्लानिंग के साथ जिस बिजनेस की या जिस जॉब की या जिस भी काम की तैयारी की है, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि वो आगे आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, उसमें संशय मत कीजिए। रही बात 12वें घर की, तो विदेश का घर इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे फाइनेंशियल गेन होंगे, आउटसोर्सिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा, कम्युनिकेशन से फ़ायदा मिलेगा, खर्चे थोड़ा ज़्यादा हो गया और निर्णय थोड़ा संभाल कर लें। ये मेरा एनालिसिस अप्रैल महीने के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए इस महीने में, क्योंकि गुरु चांडाल योग है, तो बृहस्पति की पूजा करें, पीले कपड़े पहने, पीली वस्तुओं का दान करें। हो सके तो अपने स्वीपर को या सफाई कर्मी को पैसा या कुछ भी दान, कपड़े या कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि राहु कंट्रोल रहेगा तो बाकी 3 प्लैनेट्स अपने आप कंट्रोल में रहेंगे। अपने घर के मंदिर को साफ करें, देवदेहरी साफ करें, या राहु का कोई और उपाय करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काली वस्तुएं दान करें। अगर ये सब चीज़ें आप करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको शांत रखें। अगर ये बैलेंस आप बना करके रखते हैं तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे व्यूअर्स लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बड़े प्रेम और मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इतने दिनों में आपने जितना प्रेम और इतना सारा उत्साहवर्धन मेरा किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे काम, स्टे कूल। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।